राजा जनक महर्षि अष्टावक्र से कहते हैं, जो आत्मा को जान चुका है, धीर पुरुष भोगों के साथ भी केवल खेल करता है, उसे लीला मात्र समझता है। ऐसे ज्ञानी की तुलना संसार के बहाव में बहे जा रहे मूढ़ लोगों से नहीं की जा सकती। जिस परम पद को पाने के लिए इंद्र आदि सभी देवता भी व्याकुल रहते हैं, उसी अवस्था में स्थित योगी को कोई हर्ष नहीं होता। आश्चर्य है कि वह कितना स्थिर और तृप्त है। जो उस परम सत्य को जान चुका है, उसे पुण्य और पाप का कोई स्पर्श भी नहीं छूता। जैसे आकाश धुएं से ढका दिखाई दे, फिर भी वास्तव में उससे कोई संलग्नता नहीं होती, वैसे ही वह आत्मज्ञानी सर्वथा असंग रहता है। जिस महात्मा ने यह जान लिया है कि समस्त जगत ही आत्मा है, वह जो भी करता है वह केवल सहज प्रेरणा से करता है। उसे रोकने का सामर्थ्य किसमें है? ब्रह्म से लेकर तिनके तक इस संपूर्ण 4 प्रकार के भूत समूह में केवल आत्मज्ञ व्यक्ति को ही इच्छाओं और अनिच्छाओं से मुक्त होने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। कोई विरला ही उस अद्वितीय आत्मा को जान पाता है जो संपूर्ण जगत का ईश्वर है। वह जो जानता है वही करता है और उसे कहीं भी किसी बात का भय नहीं रहता। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। जनक अभी अभी आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं। जैसे कोई नवजात शिशु हो, अभी प्रकाश की किरण गिरी है, अभी चेतना का जन्म हुआ है, भीतर हर्ष है, विस्मय है, लेकिन भरोसा अब तक पूरी तरह बैठा नहीं है कि ये सब सच में हो गया है। इतनी बड़ी अनजानी घटना अचानक घट जाए तो मन को समझने में समय लगता है। जनक अभी उसी ताजगी में है जैसे अभी अभी कोई चमत्कार घटा हो। और तभी महर्षि अष्टावक्र ने कठोर परीक्षा लेनी शुरू कर दी, जैसे कोई मासूम नन्हा बच्चा हो और उसे तुरंत परीक्षा में बिठा दिया जाए। लेकिन इस कठोरता में करुणा है, इस कठोरता में जनक का भविष्य है, क्योंकि ज्ञान जब ताज़ा होता है तभी उसे नए आकार, नए ढांचे दिए जा सकते हैं। जैसे कच्चा अंकुर झुक सकता है, लेकिन एक पुराना वृक्ष नहीं झुकता। वह या तो टूटेगा या अडिग खड़ा रहेगा। ज्ञान भी जब ठोस हो जाए, जम जाए, तब उसे मोड़ना मुश्किल हो जाता है, तब परीक्षा व्यर्थ हो जाती है। अष्टावक्र जानते हैं कि ये वही क्षण है जब जनक को कसा जा सकता है, तराशा जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। और जनक ने जो उत्तर दिए हैं वे अनूठे हैं। ना नाराजगी, ना घबराहट, ना संदेह। अगर जरा भी संदेह उठता कि मुझ पर शंका की जा रही है तो श्रद्धा टूट जाती। और अगर यह भाव उठता कि गुरु को ईर्ष्या हो गई है मेरे ज्ञान से, तो भी गुरु शिष्य का संवाद टूट जाता। लेकिन जनक ने ना तो ऐसे संदेह किए, ना ही उन्होंने खुद को सही साबित करने की कोशिश की। नहीं तो आमतौर पर जब किसी से कोई सवाल किया जाता है तो वह तुरंत तर्क देने लगता है, अपने बचाव में उतर आता है। लेकिन जनक ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर जनक ने अपने पक्ष में कुछ भी कहा होता, अगर तर्क दिया होता कि मैं सही हूं, तो वही उनकी गलती होती। क्योंकि जो सही होता है उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। सिद्ध करने की कोशिश वही करता है जिसे भीतर कहीं डर हो कि कहीं मेरी असलियत सामने ना आ जाए। जनक ने तो अपने उत्तरों में कोई आत्मरक्षा नहीं की, कोई तर्क नहीं रखा। जैसे गुरु ने प्रश्न भी नहीं किया, वैसे ही जनक ने उत्तर भी नहीं दिए। यह उत्तर नहीं, प्रतिध्वनि है। जैसे गुरु ने दर्पण रखा हो और जनक ने अपने हृदय को उस दर्पण के सामने रख दिया हो, उसमें जो झलका वही उत्तर है। गुरु की कठोरता को उन्होंने करुणा की तरह देखा, और यही प्रमाण है कि जनक का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया था। जहां अहंकार नहीं होता, वहां सिर्फ करुणा दिखाई देती है। ऐसे होते हैं सच्चे शिष्य, ऐसे होता है सच्चा समर्पण। हंत जनक के मुख से निकला ये पहला शब्द ही सब कह देता है। जैसे कोई गहरी सांस हो, जैसे कोई श्रद्धा से भरा प्रणाम हो। हंत यही तो वो शब्द है जिसे जैन अरिहंत कहते हैं बौद्ध अरहत। इसका अर्थ है जिसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया हो, काम, क्रोध, लोभ, सब पर विजय। जिसने अपनी आकांक्षाओं को समाप्त कर दिया हो, जिसके भीतर अब कुछ भी पाने की चाह बाकी न हो, जो बस मौन है, शुद्ध चैतन्य है, जो स्वयं में शून्य हो गया है। राजा जनक महर्षि अष्टावक्र को इसी शब्द से संबोधित करते हैं। जनक जब हंत कहते हैं तो वे ये भी कह रहे हैं, मैं जानता हूं आप कौन हैं। आप वो है जो अब शेष नहीं बचे, और इसी में मेरी पूरी श्रद्धा समर्पित है। आप जैसे भी परीक्षा लें, कितनी भी कठोरता से लें, मैं ये भूल नहीं सकता कि आप अहंकार रहित हैं। आपकी हर परीक्षा करुणा से भरी है। अब राजा जनक सूत्र कहते हैं, भोगलीला में लीन आत्मज्ञानी की तुलना उस मूढ़ पुरुष से नहीं हो सकती जो संसार को सिर पर ढोए फिरता है। आत्मज्ञानी भोगता है,
लेकिन भोग में लिप्त नहीं होता। उसके लिए भोग भी खेल है। वह खेलता है जैसे कोई बच्चा रेत के घर बनाता है और फिर खुद ही उन्हें तोड़ देता है। उसके पास ना कुछ पाने की चाह है, ना कुछ खोने का डर। दूसरी ओर मूढ़ व्यक्ति है जो भोग में डूबा हुआ है, लिप्त है। वह भोग का दास है। वह अपने ही बनाए संसार को सिर पर उठाए फिरता है जैसे कोई भार हो, बोझ हो। उसका जीवन चिंता से भरा है, अपेक्षाओं से भरा है। जनक यहाँ यही तो कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी चाहे भोग भी करे, लेकिन उसकी भोगना भी मोक्ष है, क्योंकि वहां भोगने वाला नहीं है, वहां तो बस जीवन बह रहा है। और यही उसकी विशेषता है। उसे त्याग की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही सब छोड़ दिया है भीतर से। देखो जनक कैसे उत्तर देते हैं, लेकिन कहीं भी मैं का उल्लेख नहीं करते। बस एक सीधी सी बात कि आत्मज्ञानी जो जीवन में भोग करता है फिर भी लिप्त नहीं होता। वह मूढ़ व्यक्ति से तुलनीय ही नहीं है जो उसी संसार को सिर पर बोझ की तरह उठाए चलता है। ज्ञान और अज्ञान का फर्क स्थान का नहीं है, स्थिति का है। ज्ञानी भी बाजार में है, अज्ञानी भी। लेकिन ज्ञानी रथ में बैठकर आनंद लेता है और अज्ञानी उसी रथ में बैठकर भी बोझ उठाए बैठा है। वही कहानी फिर याद आती है। सम्राट शिकार खेलकर लौट रहा है, रथ में बैठा है। रास्ते में एक भिखारी दिखता है। सम्राट करुणावश उसे रथ में बैठा लेता है। भिखारी डरते डरते बैठ जाता है, लेकिन अपनी पोटली सिर पर उठाए रहता है। सम्राट कहता है, अरे पागल, पोटली नीचे रख दे। अब रथ पर बैठा ही है तो पोटली भी रख दे। भिखारी कहता है, नहीं महाराज, इतनी कृपा क्या कम है कि आपने मुझे बैठा लिया। अब अगर मैं अपनी पोटली का बोझ भी आपके रथ पर रखूं तो यह अशिष्टता होगी। मैं गरीब आदमी हूं, इतना अधिकार नहीं कि सब कुछ रथ पर डाल दूं। पोटली तो मैं सिर पर ही रखूंगा। बात छोटी है लेकिन प्रतीक बहुत गहरा है। जनक कहते हैं, यही तो अज्ञानी की दशा है। जीवन रूपी रथ पर बैठा है, परमात्मा की कृपा से जीवन मिला है, फिर भी सारे बोझ, सारे तनाव, सारे दुख अपने सिर पर ढोए जा रहा है। जैसे कह रहा हो, जीवन मिला, बहुत हुआ, अब अगर मैं अपने दुख भी इस जीवन पर छोड़ दूं तो ये ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी, वह जानता है कि रथ पर बैठने का मतलब है सब छोड़ देना। वह अपनी पोटली नीचे रख देता है। वह जीवन की यात्रा को बोझ नहीं बनाता, वह उसे उत्सव बनाता है। और इसी में फर्क है अज्ञान और ज्ञान का। शरीर से नहीं, कर्म से नहीं, स्थिति से नहीं, बस दृष्टि से। जो देख लेता है वह छोड़ देता है, और जो छोड़ देता है वही जान जाता है। तो जीवन में रहो, लेकिन पोटली सिर पर मत रखो। रथ में बैठे हो, अब आनंद लो। संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों की तुलना आत्मज्ञानी पुरुष से नहीं की जा सकती, क्योंकि आत्मज्ञानी के लिए यह पूरा संसार एक लीला बन जाता है, एक खेल। उसके लिए जीवन अब कोई गंभीर विषय नहीं रहता। वह तो सब में सम्मिलित होता है, जैसे कोई बच्चा खेल में होता है, मगर बिना किसी लगाव, बिना किसी पक्ष या विपक्ष के। उसकी दृष्टि में सब कुछ प्रभु की मर्जी से घट रहा है। अगर ज्ञानी संसार से भाग जाए तब भी वह ज्ञानी नहीं है, क्योंकि भागना यह बताता है कि वह अभी भी संसार को गंभीरता से ले रहा है। जिसने सच में जाना वह भागता नहीं, वह रहकर भी अलग होता है, क्योंकि वह जानता है मैं ना करता हूं, ना भोगता, मैं तो केवल साक्षी हूं। जैसे अमेरिका में एक कलाकार ने लिंकन का अभिनय करते करते स्वयं को ही लिंकन मान लिया। 1 साल तक उसने इतनी गहराई से अभिनय किया कि वह भूल गया कि वह अभिनेता है। वह मंच से बाहर भी लिंकन की तरह चलने लगा, बोलने लगा, जीने लगा। डॉक्टरों ने, मनोवैज्ञानिकों ने उसे समझाया, मगर वह मुस्कुरा देता, मैं ही तो लिंकन हूं। यहां तक कि जब उसे जूट पकड़ने वाली मशीन पर खड़ा किया गया तो भी उसने बाहर से कहा, मैं लिंकन नहीं हूं। मगर मशीन ने कहा, यह झूठ बोल रहा है, क्योंकि भीतर से वह विश्वास करता था, मैं लिंकन हूं। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही है। हम जन्मों जन्मों से कर्ता और भोक्ता की भूमिका निभा रहे हैं, और इतने गहरे विश्वास के साथ निभा रहे हैं कि अगर हम खुद भी कहें मैं साक्षी हूं तो कोई लाई डिटेक्टर हमें झूठा कह देगा। जब कोई सच में जागता है तब भागता नहीं, लड़ता नहीं। दुकान पर पहले भी बैठता था, अभी बैठता है, लेकिन अब उसे भीतर से मालूम है यह सब लीला है। अब वह होश में है, वही काम, वही रिश्ते, वही व्यवहार, मगर अब उनमें कोई गंभीरता नहीं। अब सब में एक शांति, एक समझदारी, एक अंतर नजर आता है। शायद कोई और पहचान भी ना पाए कि क्या बदला है। ये क्रांति इतनी सूक्ष्म होती है कि बस वही जानता है जो भीतर से जागा है, या उसका गुरु जानता है। और तब जनक कहते हैं, भोगलीला के साथ खेलते हुए आत्मज्ञानी धीर पुरुष की बराबरी संसार को सिर पर ढोने वाले मूढ़ पुरुषों के साथ कदापि नहीं की जा सकती।
हे हंत, हे अरिहंत। ज्ञानी जब भोगमयी लीला में सम्मिलित होता है तो वो उसे सिर पर नहीं ढोता, वो बस खेलता है। उसके लिए जीवन एक क्रीड़ा है, कोई कर्तव्य नहीं, कोई बोझ नहीं। अज्ञानी जब खेल भी खेलता है तो उसमें भी गंभीर हो जाता है, उलझ जाता है। खेल खेलते हुए भी वह हार जीत, सफलता विफलता, सम्मान अपमान में फंस जाता है। और ज्ञानी, वह यदि कोई बड़ा कर्म भी करे तो भी उलझता नहीं, वह केवल जागता रहता है। उसे सतत यह स्मरण रहता है कि उसका स्वभाव केवल साक्षी का है। मैं साक्षी हूं, यह भाव उसकी चेतना की पृष्ठभूमि में निरंतर बहता रहता है। जीवन अपने रंग दिखाता रहता है। जन्म होता है, मृत्यु होती है, महल मिलते हैं, झोपड़ियां आती हैं, कभी हार कभी जीत। लेकिन भीतर बैठा ज्ञानी बस देखता है, जानता है कि यह लीला है, यह एक नाटक है, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे तुम सुबह टहलने निकलते हो उसी रास्ते से जिसे दोपहर को दफ्तर भी जाते हो, लेकिन कितना फर्क होता है। रास्ता वही, लोग वही, पेड़ वही, आसमान वही, पर सुबह की चाल में लय होती है, आनंद होता है। कोई चिंता नहीं, कोई मंजिल नहीं, तुम बस हवा खाने निकले हो, घूमने निकले हो। और जब दफ्तर जाते हो तब तनाव होता है, बोझ होता है, क्योंकि अब यह खेल नहीं रहा, अब यह एक कर्तव्य बन गया। ज्ञानी अपने हर काम को टहलने जैसा बना लेता है, एक मौज, एक सहजता। और अज्ञानी अपने खेल को भी दफ्तर बना लेता है। यही तो फर्क है। साक्षी भाव में स्थित होकर जीने की कला ही ज्ञान है। यही जीवन की लीला को समझने का रहस्य है। राजा जनक आगे कहते हैं, यह पद जिसे पाने के लिए देवलोक तक के देवता भी लालायित हैं, उस पर जब कोई योगी स्थित होता है तो उसे हर्ष भी नहीं होता। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि वहां हर्ष की भी कोई जगह नहीं रह जाती। वहां तो सब कुछ वैसे ही होता है जैसे होना चाहिए था। जो कभी खोया ही नहीं था वही फिर से मिला है। तो हर्ष कैसा? जब तक हर्ष है तब तक विषाद भी है। जैसे दिन है तो रात भी है, वैसे ही सुख है तो दुख भी है। जब तक कोई एक है तब तक दूसरा भी रहेगा। लेकिन जिस क्षण ये समझ आती है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसी क्षण पूरा सिक्का ही हाथ से गिर जाता है। योगी वही है जो उस परम स्थिति में स्थित होकर भी भीतर तरंगित नहीं होता। ना दुख की तरंगें उठती हैं, ना सुख की, ना ही कोई उत्साह, ना ही कोई हताशा। जनक आगे कहते हैं, उसका चित्त आकाश जैसा हो जाता है। धुएं के बीच भी जो धुंधला ना हो, ऐसा आकाश। जैसे आकाश को कोई धुआं छू नहीं सकता, वैसे ही योगी के साक्षी भाव को कोई भी घटना छू नहीं सकती। ना महल उसे अमीर बना सकते हैं, ना झोपड़ी उसे गरीब, ना सिंहासन उसे ऊंचा बनाते हैं, ना भिक्षा उसे नीचा करती है। और जब ऐसा योगी इस संसार को अपनी ही आत्मा के रूप में जान लेता है, तब फिर उसे कौन रोक सकता है? फिर कोई उसे रोकने वाला नहीं रहता। फिर तो जो हो रहा है वही होना है। फिर कुछ भी उसका नहीं होता। ना कर्म, ना मैं की दीवार गिर जाती है। भीतर और बाहर एक हो जाते हैं। जैसे एक घर की चारदीवारी गिर जाए तो अंदर का आकाश और बाहर का आकाश अलग कैसे रहेंगे? वो एक ही तो है, बस दीवारें थीं जो भेद रच रही थीं। जब मैं की दीवार गिर जाती है तब ज्ञानी का जीवन स्वतःस्फुरित होता है। फिर कोई योजना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। वह जो करता है उसी की प्रेरणा से करता है जो समस्त जगत में व्याप्त है। फिर उसका किया वही होता है जो होना होता है। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। राहुल एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन कुछ सालों में उसे ऑफिस की दौड़, पैसा सब व्यर्थ लगने लगा। उसने नौकरी छोड़ दी, सोशल मीडिया डिलीट कर दिया और हिमालय की ओर निकल गया। वहां उसने एक आश्रम में संन्यास ले लिया। अब वह हर किसी से कहता, मैंने शहर, पैसा, आराम सब कुछ त्याग दिया है। मैंने 20 लाख का पैकेज छोड़ दिया। अब बस मुझे शांति चाहिए। आश्रम के गुरु स्वामी प्रभात बहुत शांत और सहज स्वभाव के थे। ना बहुत बोलते, ना दिखावा करते। एक दिन राहुल ने देखा कि स्वामी जी के पास स्मार्टफोन है। वह हैरान हुआ और तुरंत बोला, गुरुदेव आप फोन रखते हैं? क्या यही आपका संन्यास है? मैं तो सब छोड़कर आया हूं, आपने तो अभी भी दुनिया से जुड़ाव रखा है। स्वामी जी मुस्कराए और बोले, ये फोन सिर्फ आश्रम के कामों के लिए है और कभी कभी किसी जरूरतमंद की मदद के लिए, लेकिन मैं इसे सिर्फ उपयोग करता हूं, इसमें बधा नहीं हूं। राहुल कुछ चुप रहा, लेकिन मन ही मन खुद को श्रेष्ठ समझता रहा। कुछ दिनों बाद आश्रम में आग लग गई। सब लोग मिलकर पानी लाने दौड़े। राहुल भी दौड़ पड़ा, लेकिन वह सीधे अपने कमरे की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने अपना छोटा बैग उठाया, जिसमें उसकी डायरी, कुछ साधना की नोट्स और वह पुराना मोबाइल रखा था जिसे वह अब इस्तेमाल नहीं करता था। वह बैग उठाकर लौटा तो देखा स्वामी जी नदी से पानी भरकर ला रहे हैं।
स्वामी जी बोले, तू सबसे पहले दौड़ा पर किसके लिए? राहुल झेम गया, बोला, बस वो मेरा बैग था। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, मैंने फोन तो नहीं छोड़ा, लेकिन वह मुझे नहीं खींचता। तुमने सब छोड़ा, लेकिन भीतर अब भी पकड़ है। असली त्याग वो है जब हम उसे छोड़ते नहीं, बस उससे बहते नहीं। राजा जनक आगे कहते हैं, जिसने ये जान लिया कि संपूर्ण जगत आत्मा का ही विस्तार है, उस महात्मा को कोई रोक नहीं सकता। जनक का कहना है, अब उन्हें कोई कैसे रोकेगा? वो तो रहे ही नहीं, अब नियंत्रण करने वाला भी कोई नहीं बचा। जो हो रहा है वही होना था। ये उस परम अवस्था की बात है जहां ना पाप है ना पुण्य। बच्चों को पाप नहीं लगता क्योंकि उन्हें बोध नहीं होता। पागल भी अपराधी नहीं कहे जाते क्योंकि वे भी बोधहीन होते हैं। और बुद्ध जैसे महापुरुष भी अपराधी नहीं होते क्योंकि उनका बोध इतना प्रखर हो चुका होता है कि कर्ता का भाव ही मिट जाता है। समस्या बीच में खड़े उस आदमी की है जो आधा जागा हुआ है, ना पूरी तरह अज्ञानी है ना पूरी तरह ज्ञानी। जब तक सोचते हो कि तुमने किया, तब तक ही तुम पापी या पुण्यात्मा हो सकते हो। जिस दिन तुम देख पाओगे कि तुम करता नहीं हो, बस देखने वाले हो, उस दिन सब द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। जनक वही कह रहे हैं, जब करता ही नहीं रहा तो कोई अनुशासन भी नहीं बचता, कोई साधना नहीं बचती, कुछ करने की आकांक्षा भी नहीं बचती। सब स्वतः होता है। जो महात्मा अपने को जगत से एक जानता है, उस वर्तमान ज्ञानी को कैसे कोई रोके? ज्ञानी वर्तमान में होता है, ना भूतकाल में ना भविष्य में। ज्ञान की घटना केवल अभी घटती है, और जब वह घटती है तब स्फुरना से जीवन चलता है। स्फुरना यानी जो भीतर से स्वयं फूटती है, बिना योजना के, बिना नियंत्रण के। जब तुम्हारा साक्षी जागता है तब तुम वर्तमान ज्ञानी हो जाते हो। तब तुम कहते हो, शरीर को भूख लगी है, चलो कुछ खा लें। लेकिन ये भूख शरीर की है, तृप्ति भी शरीर की है, तुम सिर्फ दृष्टा हो। और अगर तुम कहते हो हम भूखे हैं लेकिन उपवास करेंगे क्योंकि हम त्यागी है, तो ये फिर से अहंकार है। और अगर तुम भूख खत्म होने के बाद भी खाते जाओ तो ये भोग है। दोनों ही असहज हैं। संतुलन वही है जो सहज है। संन्यास वही है जो मध्य में ठहरता है, ना भोग ना त्याग। जितना शरीर कहे उतना खाना, उतनी नींद लेना, उतना श्रम करना, यही सच्चा साधन है। भोग और त्याग दोनों ही जबरदस्ती हैं, और जबरदस्ती में अहंकार है, हिंसा है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, सहजता को अपनाइए और आप पाएंगे कि आपका जीवन कितना आनंदमय और सरल हो गया है। सही संन्यास वही है जहाँ जीवन अपनी स्फुरना से चलता है, तुम उसमें रुकावट नहीं डालते, तुम कुछ नहीं करते, बस प्रवाह के साथ बहते हो। यही परम स्वतंत्रता है, यही मुक्ति है। राजा जनक महर्षि अष्टावक्र के सामने कह रहे हैं कि अब बात पूरी तरह समझ में आ गई है। अब चाहे आप मुझे कितनी भी कोशिश करके उकसाओ, मुझ में अब कोई उथल पुथल नहीं होगी, क्योंकि जो देखना था वो देख लिया है। मैं साक्षी हूँ। जो भी हो रहा है स्फुरना से हो रहा है, ना मैं उसे लाने वाला ना रोकने वाला। अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। भूख लगेगी तो खा लूंगा, नींद आएगी तो सो जाऊंगा, बस इतना ही। एक संत से किसी ने पूछा कि जब तुम ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए थे तब तुम्हारा जीवन कैसा था? उसने कहा कि तब मैं गुरु के आश्रम में था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था, कुएं से पानी भर कर लाता था। फिर पूछा गया, अब जब तुम स्वयं गुरु हो गए हो, अब क्या करते हो? संत मुस्कराया और कहा, अब भी वही करता हूँ, जंगल से लकड़ी लाता हूँ, कुएं से पानी भरता हूँ। व्यक्ति चौंका। संत ने कहा, फर्क भीतर हुआ है, काम में नहीं, भाव में। पहले मैं करता था, अब नहीं हूं। पहले मैं करता था, अब सिर्फ साक्षी हूं। अब भी वही काम हो रहे हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। मैं देख रहा हूं, मैं बस साक्षी बना हूं। कृत्य वही है, लेकिन भीतर बोध बदल गया है। एक नया सूरज भीतर उगा है। ज्ञानी की बस एक ही शक्ति होती है, इच्छा और अनिच्छा दोनों से मुक्त होना। वो ना तो कहता है कि ऐसा हो, ना कहता है ऐसा ना हो, बस कहता है जैसा हो ठीक है, मैं हूं जो देख रहा है। हार हो या जीत, सफलता या असफलता, सब उसकी है। मैं सिर्फ देख रहा हूं। जीवन को देख रहा हूं, मृत्यु को भी देख लूंगा। एक बार जब साक्षी भाव उठ जाए तो सारा जीवन बदल जाता है। कहो सब प्रभु की मर्जी से होता है। अगर आपको प्रभु शब्द प्रिय ना हो तो मत कहो। कहो ब्रह्मांड की इच्छा, अस्तित्व की मर्जी, जो भी शब्द तुम्हें ठीक लगे। बस याद रखना कि जब तक व्यक्ति की मर्जी से जीते हो तब तक संसार है, और जब ब्रह्मांड की मर्जी से जीने लगो तो वही मोक्ष है। यानी अपने स्व से मुक्ति। जो है उसे स्वीकार लो, जो हो उसे देख लो, बीच में ना आओ,
चाहे मरुस्थल हो चाहे मरुद्यान, जो हो रहा है उसे होने दो। राजा जनक आगे कहते हैं, कोई विरला ही आत्मा को अद्वैय रूप में, जगदीश्वर रूप में पहचान पाता है। और जब कोई उस सत्य को जान लेता है तो वही करता है जिसे करने योग्य मानता है। फिर उसे किसी बात का भय नहीं होता। समझो वह क्षण कितना अद्भुत होता है जब कोई बूंद अपने को सागर में विलीन कर दे, जब अहंकार शून्य में समा जाए और सीमित चेतना असीम की गोद में लीन हो जाए। कोई कोई ऐसा विरला होता है और वही होता है धन्य। लेकिन होना तो सबको चाहिए, सबका अधिकार है, पर हम खुद ही अपनी राह में अड़चन बनते हैं। तुम ही हो जो खुद को रोकते हो, तुम ही हो जो सुख चाहते हो लेकिन उसे घटने नहीं देते, क्योंकि सुख सहजता में है और तुम प्रयास में लगे हो। तुम स्वतंत्रता चाहते हो, लेकिन स्वतंत्रता तो तब मिलती है जब तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओ। तुम दुख नहीं चाहते, चिंता नहीं चाहते, लेकिन सारा जीवन संघर्ष में झोंक देते हो। और संघर्ष में तो चिंता है, दुख है, हताशा है। समर्पण में दुख नहीं है, बस बहो जैसे गंगा बहती है सागर की ओर। उसमें कोई प्रयास नहीं, कोई योजना नहीं, ना तो नक्शा है ना दिशा, बस बहती जाती है। तुम भी वैसे ही बह जाओ। पतवार तोड़ दो, नाव छोड़ दो, बस धार के साथ चलो। गंगोत्री की ओर लौटने की कोशिश मत करो, नहीं तो टूट जाओगे, दुखी हो जाओगे। जो प्रकृति के विपरीत जाता है वही टूटता है, जो उसके साथ बहता है वह बचा रहता है। कुछ साल पहले मैंने अपना पहला YouTube चैनल शुरू किया था, फिर एक और, फिर तीसरा, लेकिन हर बार वही नतीजा, ना व्यूज, ना लाइक्स, ना कोई पहचान। मैं हर वीडियो के बाद उम्मीद करती थी कि शायद अब कुछ होगा, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो दिल टूट जाता। खुद से सवाल करती थी, क्या मुझ में कुछ कमी है? मैं क्या गलत कर रही हूँ? क्यों कोई नहीं देख रहा मेरे काम को? धीरे धीरे ये सब एक भारी बोझ बन गया। मैं खुद को जबरदस्ती खींच रही थी, सिर्फ थोड़े से व्यूज और वैलिडेशन के लिए, और अंदर ही अंदर मैं थक चुकी थी। स्ट्रेस, निराशा और अकेलापन सब कुछ एक साथ मुझे घेरने लगा। फिर एक दिन मैंने एक साधारण सा विचार सुना, गोइंग विद द फ्लो। पहली बार में तो समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसे महसूस करना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, अब और नहीं, अब मैं खुद से लड़ाई नहीं करूंगी। मैंने तय किया कि अब जो भी जिंदगी मुझे देगी, चाहे वो असफलता हो या सफलता, मैं उसे अपनाऊंगी। मैंने हर छोटे पल को जीना शुरू किया, हर वीडियो को एक्सप्रेशन की तरह देखना शुरू किया, ना कि किसी नतीजे के लिए। धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब मेरे वीडियो पर व्यूज आने लगे हैं, लोग जुड़ने लगे हैं। लेकिन अब फर्क ये है, अब मैं एक बहाव में हूँ, क्योंकि अब मैं किसी मंजिल की प्यास में नहीं बल्कि रास्ते की मिठास में जी रही हूँ। अब मैं बस बह रही हूँ जैसे कोई नदी। संघर्ष ना हो तो हार कैसी, विजय की आकांक्षा ना हो तो पराजय कैसी। यही तो गहराई है, नदी होना, बहना, समर्पण करना। इसीलिए सन्यासियों ने अपने सारे आश्रम नदियों के किनारे बनाए, ताकि ये याद रहे कि जैसे नदी बहती है वैसे ही हमें भी बहना है, बिना नक्शे के, बिना प्रयास के, लेकिन पूरी निष्ठा से। नदी बहती है नीचे की ओर, यही उसका स्वभाव है। तुम भी नीचे की ओर बहो, अंधकार में नहीं, समर्पण में। वह जो जगदीश्वर रूप है, उसे जानने के लिए अपने को खोना पड़ता है। और यह एक सौदा है, या तो तुम अपने को बचा लो और प्रभु को खो दो, या अपने को खो दो और प्रभु को पालो। चुनाव तुम्हारा है, लेकिन जो अपने को खो देता है वह हीरा पा जाता है। जो अपने को बचाकर बैठा है वह कांटे ही संभाल रहा है। इसलिए जो ज्ञानी है, उन्होंने सौदा महंगा नहीं किया है, उन्होंने अपने को खोकर अनंत को पाया है। तुम जो अपने को बचाते हो, बस दुख और चिंता बचाते हो। वही कोई विरला आत्मा जो प्रभु को जान लेता है, वह फिर वही करता है जो प्रभु उससे कराना चाहता है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती, वह प्रभु की इच्छा में ही समा जाता है। फिर उसे कोई भय नहीं होता, क्योंकि भय तो तब होता है जब तुम सर्व से लड़ रहे होते हो, और सर्व से कोई जीत नहीं सकता। तुम हारने ही वाले हो। ये लड़ाई हारने के लिए है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता से लड़ रहा हो, हार तय है। लेकिन वही बच्चा अगर पिता का हाथ पकड़ ले तो अब कोई हार नहीं, अब वह जीत में है, क्योंकि वह पिता के साथ है। ऐसे ही जो परमात्मा के साथ एक हो जाता है, उसे कोई भय नहीं रह जाता। ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है, और जिसने आत्मा को जान लिया वह समस्त शोकों के पार चला जाता है। सब भय, दुख, शोक सब अहंकार से उपजते हैं। अहंकार के साथ सब ये ताश के पत्तों की तरह टिके रहते हैं। बस साक्षी भाव की एक हवा चले और सब बिखर जाते हैं।
राजा जनक ने जो भी उत्तर दिया वह भी ऐसा था जैसे कोई दूर खड़ा होकर दे रहा हो, जैसे उत्तर भी उनका नहीं, जैसे परीक्षा भी उनकी नहीं। और शायद यही कारण है कि वह उत्तर इतना गहरा हो गया। जब मनुष्य को यह अनुभव हो जाए कि सब कुछ साक्षी भाव से देखा जा सकता है और उसमें लिप्त हुए बिना भी जीवन जिया जा सकता है, तब भीतर शांति उतरती है। जनक की तरह कोई विरला ही उस शांति को पा पाता है, लेकिन वह शांति तुम्हारे भी भीतर है, बस बहने की हिम्मत चाहिए। आप सबके मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिर गुरु परीक्षा क्यों लेता है। ये प्रश्न अनेक लोगों के मन में उठता है। क्या गुरु के पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह खुद देख ले कि शिष्य को कुछ ज्ञान है या नहीं? गुरु तो सब जानता है, फिर परीक्षा क्यों? लेकिन समझो, परीक्षा केवल परीक्षा नहीं होती। वह एक द्वार है, एक उपाय है, आगे की यात्रा का माध्यम है। महर्षि अष्टावक्र ने जो प्रश्न पूछे जनक से, वे केवल ये जानने के लिए नहीं थे कि जनक को क्या घटा है, बल्कि ये देखने के लिए थे कि अब आगे क्या घटेगा। जो घट चुका है वह अष्टावक्र देख ही सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो घटने वाला है उसकी संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि जनक कैसे उत्तर देते हैं। यदि वे उत्तर ठीक से देते हैं तो जो द्वार खुले हैं वे खुले ही रहेंगे और नए द्वार भी खुल जाएंगे। लेकिन अगर चूक हो जाए तो जो द्वार खुलने को थे वे भी बंद हो सकते हैं। यह परीक्षा भविष्य के स्वरूप को आकार देने का माध्यम है। अतीत तो अष्टावक्र की दृष्टि में स्पष्ट है। जनक अपने बारे में जितना कह सकते हैं उससे अधिक अष्टावक्र देख सकते हैं। लेकिन भविष्य तो अभी एक संभावना है, शून्य है। और जीवन है भी ऐसा ही, स्वतंत्र, अप्रत्याशित। आखिरी क्षण तक कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई छलांग लगाने ही वाला था, दौड़ा, किनारे तक पहुंचा, लेकिन कूदने से पहले रुक गया। या जैसे कोई छलांग लगा भी दे और फिर बीच रास्ते में किसी जड़ को पकड़ ले, तो फिर क्या करोगे? जनक की परीक्षा इसीलिए जरूरी थी, ये जानने के लिए नहीं कि उन्होंने क्या जाना है, बल्कि ये देखने के लिए कि अब वे कैसे जिएंगे। और जनक ने जो उत्तर दिए वे बिल्कुल स्पष्ट हैं। उनके उत्तर बताते हैं कि छलांग हो चुकी है और भविष्य की यात्रा अब और सहज हो गई है। नए आयाम खुल गए हैं। गुरु कुछ भी करता है वह व्यर्थ नहीं होता। अगर यह सवाल जनक के मन में भी आ जाता कि गुरुदेव आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर मेरी परीक्षा क्यों, तो शायद वे चूक जाते। लेकिन जनक ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने परीक्षा को सहजता से स्वीकार कर लिया, क्योंकि जब गुरु कोई स्थिति बनाता है तो उसमें कोई रहस्य छिपा होता है, कुछ ऐसा जो केवल अनुभव से जाना जा सकता है। और यही स्थिति थी। एक सिचुएशन बनाई गई, देखा गया कि जनक की प्रतिध्वनि कैसी होती है। इससे अतीत की पुष्टि तो होती ही है, लेकिन इससे भविष्य की छवि तय होती है, एक स्पष्ट रेखा बन जाती है। यही है परीक्षा का रहस्य, यही है गुरु की दृष्टि। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आपका इस व्याख्या को पूरा सुनने के लिए।